अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिन से नहीं 2 साल से मैं लफड़ा देख रही हूँ। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कुछ बातों से कुछ लोगों के बराबर मिर्ची लगी है। एक्चुअली बात ये है कि मैं अभी जो इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ, मैं फ़िलहाल पहले वो आप लोगों से कर लेती हूँ। यही चीज़ शुरू से होती आ रही है। जब मेरा आसिफा का लड़ाई हुआ और ये सब मैटर ख़त्म हुआ तो लोगों ने बोला दोनों बहनें मिल के कर रही है, राइट। ये लोग फेक आईडी बना के हमारे वीडियोस में आके कमेंट करते हैं और फिर खुद ही दूसरी फेक आईडी से आके बोलते हैं हनीफा मेहताब ने किया, हनीफा मेहताब ने किया। मैं ये ना बहुत दिन से देख रही हूँ, जब से आसिफा फांसी लेके जो ये मैटर हुआ है उसके बाद उसके हर वीडियो में कुछ भी कमेंट आता है, उसके बाद रिप्लाई आता है, अरे ये कमेंट हनीफा आसिफा कर रही है, ये कमेंट हनीफा आसिफा कर रही है। अब रही बात हनीफा आसिफा की, तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ ना तो मेरे अंदर भी तो एक इंसानियत है ना कि मैं इतना बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैंने इस चीज़ को लेकर आसिफा से भी बात करी थी, शफीक को भी बात की थी। या तो तुम लोग जवाब दो, और अगर तुम लोग जवाब नहीं दे सकते ना, तुमको तुम्हारा रिश्ता लेके चलना है तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया, राइट। वो वीडियो मैंने बनाया, खाली इनको ही बुरा लगा। उस वीडियो का रिएक्शन उन लोगों ने उसने दिया, किसने? छपरी मुल्ला ने। अब वो वीडियो का रिप्लाई फिर वापस दिया, फिर दिया। अब उसका लाइव आके मैंने कल देखा तो उस लाइव का भी मैंने रिएक्शन दिया है अपने एक शॉर्ट वीडियो में। अभी मैं उसके लाइव का जवाब दे के आती हूँ। अभी ये वीडियो में उसके लाइव का जवाब दे रही हूँ। वो बड़ी बड़ी धमकी बोल बच्चन अमिताभ बच्चन बन रहा है ना, तो मैं उसको बोलूँगी भोसड़ी के कहाँ बैठा है ना वहीं बैठ तू कुछ नहीं है, समझा। ये धमकियाँ है ना आसिफा और शफीक को देना, मेरे को नहीं। बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुझे मैं। जब तू है ना गली में छपरी बॉय बन के फिरता था ना, गुली बॉय, ऐसे बाल के पेन, एक धमकी की वजह से मेरी तूने अपना खाली फोटो डाला। तेरी सच्चाई भी तो बताएगा ना तू, मैं बताऊंगी। मैं पहले तो एक ही रिकॉर्डिंग सुनो आप लोग जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसके बाद में तो जो बोल रहा था ना कर लेना, फिर वीडियो में नहीं बैक कैमरा में, तो बैक कैमरा के लिए भी मैं इधर बैठी है। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। और रही बात दूसरी वाली कल्लो की, तो देखो मैं एक बात बोलूँगी, मेरे को उसने मूर्ति बोला, मुझे उसने जो भी बोला मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट ये तो मेरा ईमान है ना, मैं लेके जाऊंगी। मेरे ईमान में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जन्नत का है ना तैयार रखा है, खाली मेरे को टाइम है सही वक्त पे उसको वार करने का। जिस दिन मेरी जन्नत तैयार हो जाएगी, मैंने एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना दिया तो अल्लाह बेहतर जानता है फिर मेरा जन्नत है कि जहन्नुम में, वो तो अल्लाह ही डिसाइड करेगा। आप लोग पता नहीं कैसे कमेंट में आके बोल देते हो वो तो इस्लाम वाली है, वो तो जो करी सो करी, अब तो कुछ नहीं करी ना, अब तो ईमान ले आई है, पता नहीं कितने वक्त की नमाज पढ़ी है। कल देखो रमज़ान था, रात को सब लोग लाइव आए, उसके लाइव में उसके मेकअप देखो, कॉस्मेटिक देखो, लिपस्टिक, ओ माँ, क्योंकि बिना मेकअप तो इनका फेस कभी आ ही नहीं सकता, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना बिना मेकअप। कैमरा ही जल जाता है बिना फिल्टर मेकअप, बिना, क्योंकि कॉस्मेटिक तो मेरे ख्याल से बहुत महंगा वाला यूज़ करती है वो, डायरेक्ट दुबई से आता है, फॉरेन से आता है उसका कॉस्मेटिक, फ्रूट से बना हुआ, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये उसकी चॉइस है। और रही बात तो देखो आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं तो पहले देखो आसिफा और शफीक को सॉरी बोलना चाहूँगी। मैंने पहले भी बोला, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं किसी की नहीं हूँ। अगर मेरे पे कोई आता है तो मुझे मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ प्यारा है। जब मैं अपनी माँ बहनों से लड़ ली, मेरे जीजा को मैंने गिनती में नहीं लिया, तो मैं किसी को भी गिनती में नहीं लेती हूँ। तो मॉर्निंग मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे माफ़ करना, मैं डाल रही हूँ ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद तो मैं भी तुम लोगों को ब्लॉक ही करने वाली हूँ, आसिफा और शफीक को भी, क्योंकि बहुत इरिटेट कर रखा। मैं अभी किसकी सुनने नहीं वाली हूँ, जो जैसा करेगा ऐसा रिटर्न में लेगा। और झाटू मुल्ला तो सुन मेरी बात, पहले ये रिकॉर्डिंग सुन। तो तू बेटर है कि तू अभी भी फोन मत कर, किसी मसले के लिए बात कर रही है अब तो
मेरे से बात मत कर। मेरी बात तो सुन, लेकिन तुम्हें देखना, लेकिन क्यों फालतू में उसका पास्ट निकाल रही है, काय को चालू कर रही है? पास वजह है ना निकालने की। सुन मेरी बात, मेरे को नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, जब मेरी शफीक की तेरी मेरी लड़ाई थी, शफीक बीच में आया, तब हम दोनों ने आपस में लड़ाई करके जो भी था, देख जब आपस में लड़ते हैं ना तो फैमिली, सुन मेरी बात, आपस में पहला मेरी बात भी सुन ले तू, तो नहीं तो मैं देख, मेरे को दिमाग ऐसी मेरा अकेला है, मैं गिनती में लूंगी नहीं, तेरा देवर रहने दे या तेरी ननंद रहने दे, मेरी बात सुन पहला। देख मेरे को उसका इसका तेरे वीडियो में जब हमारा पैचअप हो गया, तो तेरे वीडियो में फॉलोवर्स क्या है, उसके फॉलोवर्स 31,000 इसके हैं, जिसमें उसको व्यूज आते हैं 2,000 1,000। सुन, जिसमें उसको मालूम है, मेरे आईडी बना के खाली व्यू बढ़ाने, मुझको भी बहुत अच्छे से मालूम है। फेक आईडी बना के तेरे वीडियो में पहले बुराई करने का, उसके बाद आके बोलने का हनीफा और मेहताब बोले, इस टॉपिक को लेकर मैंने कितना मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और नहीं थी। मेरा सिर्फ ये वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना था, हनीफा मेहताब का तो छोड़, वो तो उसका पर्सनल लुकआउट है, वो अपना जवाब किस तरीके से देती है वो बेहतर जानती है। मेरा जब नाम आया तेरे आईडी में, मैंने पहले भी जब पुलिस आई थी वहाँ पे, जब इंक्वायरी वगैरह चल रहा था, तब भी मैंने बोला था कि मैं सिर्फ मेरी बड़ी बहन की वजह से मैं सब वीडियो डिलीट कर रही हूँ, जो उसका सब मैटर हुआ था औरंगाबाद वाले का, ठीक है। ये सब मैटर होने के बाद में खत्म हो गया, तेरा वीडियो चल रहा है, उसमें ये लोग ही जानबूझ के उकसा रहे मेरे को, जानबूझ के, क्योंकि इनको व्यूज नहीं आ रहे। अब तूने बात करना बंद कर दी, शफीक ने भाव देना बंद कर दिया, अब व्यूज नहीं, अब क्या दिखाएंगे, दादा परदादा नाना नानी अपनी औरत का अग्निमुख नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो मेरे को भी बोलने बोल रहे ना इंस्टाग्राम पे, हमारे तो फॉलोवर्स है, हमारे तो सच्चे फॉलोवर्स है। देख मुझे भी मालूम है, मेरे आदमी का मेरा नाम खराब करने के लिए सब कल एक छोटा सा वीडियो में डाली, पर मैं बोली क्या, देख मैं वीडियो में बोली क्या, मेरे पास तो सच बहुत है रे, मेरे साथ इतना बुरा किए, मैंने आज तक बोली वीडियो। तू नहीं बोलेगी क्योंकि तू, तेरे अंदर ऐसी इंसानियत है, हम नहीं बर्दाश्त करके लेंगे, तू बर्दाश्त कर। सुन, तेरे को बोलने का है ना, तू तेरे हक के लिए अगर अच्छा मेरे को एक बात बता, बुरा तूने भी करी, ऐसा नहीं कि तूने करी ना, कहाँ से शुरू हुआ? सुन, हिजामा तू करी, तू हिजामा कर रही थी, तू हिजामा वो क्या ब्लड का पैर दिखाई, गांड दिखाई, वो दिखाई, ये मुल्ला चौदह कितना तेको जलील किया है, बड़ी भाभी है तू, बड़ी भाभी है, वो लफड़ा तब भी मैं आज से लाइव देखती थी। देख मैं चुप क्यों, मेरे आदमी समझी, जब मेरा आदमी नहीं बोलता, ये बड़वे को तू बड़ा बोल के, हाँ मेरा आदमी नहीं लड़ता, मेरा आदमी ऐसे वक्त में चुप बैठ जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी इतनी इज्जत उतारते थे, फोन करके गाली देते। लेकिन मेरा दिल में यही था, उसने मेरे को उस वक्त भी गाली दिया था, तेरी बहन ये, तेरी बहन वो, ये भड़वे को ना मैं कहाँ से खोद के निकालूंगी। मैं लोग का बुरा नहीं करी, इन लोग के साथ गलत नहीं करी, हमेशा लोग। अच्छा तू ईमानदारी से बोलना, हिजामा के टाइम पे तू हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो अभी तू फैसिलिटी जब तू एडमिट थी, हिजामा के टाइम पे इसने तेरे को, तेरी बहनों को, तेरी माँ को जलील किया था कि नहीं? वो चैट मैंने पढ़ी, वो रिकॉर्डिंग स्टेटस मैंने पढ़ा। भाई ऐसा देख, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आज अपनी बहन के पास का वो कर रहा है, समझी, अपनी बहन के पास का फायदा उठा रहा है, उसको खाली व्यू चाहिए, चाहिए व्यू के लिए कर रहा है, सब व्यू के लिए ही कर रहा है, कोई शरीर जब मेरा चैनल सुन, मेरा चैनल 90 डेज के लिए बना रहे पब्लिक को, मेरा चैनल 90 डेज के लिए तूने कंप्लेंट करके बंद कर दी, तेरी ननद ने तेरे को पीछे ऑफ कैमरा कितनी गंदगी निकाली थी, तूने क्यों बात ली, हमको पता है ना बता। अब क्या हो गया, तू कुछ करी उसका माफ कर दे, तो मेरे को तो तूने मेरा बूझ मार के माफ करी ना, बूझ मेरा मारते हैं, बोले बहन के लिए इतना बुरा बोल रहा है, तो शफीक कैसा सुन रहा है, वैसे ही सुन रहा है जैसा अपनी बीवी के लिए सुन के लिया, ऐसे देखो बोली नहीं थी, शफीक को बोली नहीं, भड़वा तेरे फोन की रिकॉर्डिंग हॉस्पिटल के नीचे बैठ के मैं सुन रही हूँ, फोन की रिकॉर्डिंग, तो हॉस्पिटल में एडमिट। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ, तो उसको बोलना, उसका पास्ट क्यों बोलती है, उसका पास्ट, उसका ये वो, ये सब चीज तो वो मेरा प्रेजेंट बोल रहा है, मैं जमात से, मैं इस्लाम से, ईमान से है, देख वो गिरा हुआ है, ज्यादा गिरी, बोलने के टाइम पे जब अपनी भाई माँ को नहीं देखता, वो क्या किसी को देखेगा, तो तू क्यों देख, मैं क्या बोल रही हूँ, रमजान चालू है बहन, अगर दूसरा गिर रहा है ना, तो अपन भी गिरेंगे ना, तो उसमें और अपने में बिल्कुल भी फर्क नहीं रहता। मैं तेरे को ये बोल रही हूँ, मैं तेरे को ये समझा रही हूँ, कौन सा रोजा रखता है वो, कौन सा
है, मेरे को बहुत मालूम है बेटा, दुनिया को सच्चाई मैं बताऊंगी। मुझको मालूम है कि सब फेक कमेंट करवाते हैं, मेरा नाम लेके करवाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला। देखो मेरे को फेक की जरूरत नहीं है, लाइव आके बात करती हूँ, लाइव। तो मालूम है, मालूम है कि तेरे को उकसाया गया है, इसलिए तू बोल रही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल, अपने वीडियो में अपनी कमेंट करके मेरे बारे में, मेरी बहन के अगर घर के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं तो मेरी बहन की बहन हूँ, मेरी माँ है, मेरी दूसरी बहन है, क्या हमको बुरा नहीं लगता है? वो एक होके कर रहे, वो एक होके कर रहे सब। मालूम है कोई एक होकर के नहीं, वो भी बेवकूफ बना रहा है, उसको भी अभी व्यू चाहिए ना चैनल पे, तो वो अपनी बहन का पास वो भी यूज करेगा ये बोल करके कि मैं तो मेरी बहन का साथ दे रहा हूँ, मैं तो मेरी बहन का। लेकिन किसको साथ दे रहा, क्या कर रहा, कल कितना डर गया तो उसका पास क्यों निकाल रही है? कल लाइव आके मत निकालना तू, मैं को ये लाइव आके वो कितना खिंचाया, तू उसको बोल, किसको मेरी बात, मेरे को कोई शौक नहीं किसी का पास निकालने का। सुन, किसी का शौक नहीं पास बोलने का। वो मेरे इस्लाम, मेरा हिंदू धर्म मूर्ति में बोलेगा ना, तो मेरे को भी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है ना, तो मैं भी बोलूंगी। या तो उसको बोल ना, किसी का धर्म खराब नहीं होता, वो कितना अपना तो ऐसा मेरे बोलने से भी किसी की बहन की इज्जत नहीं उड़ती, मेरे भी ऐसे बोलने मालूम है ना, कैसे लेके चल रहा धर्म, वो हमको अच्छे से मालूम है। मेरे को भी मालूम है ना, वो कितना नमाज पढ़ रहा, वो कितनी नमाज पढ़ी, कितने बताया गया है, इसलिए तू बोल रही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल, अपने वीडियो में अपनी कमेंट करके मेरे बारे में, मेरी बहन के अगर घर के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं तो मेरी बहन की बहन हूँ, मेरी माँ है, मेरी दूसरी बहन है, क्या हमको बुरा नहीं लगता है? वो एक होके कर रहे, वो एक होके कर रहे सब। मालूम है कोई एक होकर के नहीं, वो भी बेवकूफ बना रहा है, उसको भी अभी व्यू चाहिए ना चैनल पे, तो वो अपनी बहन का पास वो भी यूज करेगा ये बोल करके कि मैं तो मेरी बहन का साथ दे रहा हूँ, मैं तो मेरी बहन का। लेकिन किसको क्या कर रहा, कल कितना डर गया, तो उसका पास क्यों निकाल रही है? कल लाइव आके मत निकालना तू, मैं को ये लाइव आके खिंचाया, तू उसको बोल, किसको मेरी बात, मेरे को कोई शौक नहीं किसी का पास निकालने का। सुन, किसी का शौक नहीं पास बोलने का। वो मेरे इस्लाम, मेरा हिंदू धर्म मूर्ति में बोलेगा ना, तो मेरे को भी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है ना, तो मैं भी बोलूंगी। या तो उसको बोल ना, किसी का धर्म खराब नहीं होता, वो कितना अपना तो ऐसा मेरे बोलने से भी किसी की बहन की इज्जत नहीं उड़ती, मेरे भी ऐसे बोलने मालूम है ना, कितना अच्छे से लेके चल रहा धर्म, वो हमको अच्छे से मालूम है। मेरे को भी मालूम है ना, वो कितना नमाज पढ़ रहा, वो कितनी नमाज पढ़ी, कितने औरत के हाथ उठाता है, औरत तेरे को मालूम है, औरत के हाथ उठाता है, ये सारी बात कौन बता रहा है देखो, मेरे घर उनके फॉलोवर्स है तो हमारे नहीं है, हमको भी इंस्टाग्राम पे पूरी डिटेल्स और प्रूफ के साथ दे रहे। बोलती तो ये सब में नाम तो मेरा ही आता है ना कि इसकी बहन है, तो यही बोली रही, तेरा इस्तेमाल करते हैं मेरा नाम खराब करने के लिए, तेरे चक्कर में बार बार मैं बैठ के झेलूंगी क्या तुम लोग सब? तो तू बोल ना, तेरे पास जो प्रूफ है, अगर अल्लाह मैं तो बोलती तेरे को अक्ल दे दे, तेरे पास जो उस शाम का प्रूफ है ना, मेरे को तो मेहता बताई वो रिकॉर्डिंग जिसमें गाली दोनों लड़े थे, तूने फांसी ले ली, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो मेरे को दे दे। अगर इंसानियत होगी थोड़ी सी भी तो अपनी माँ को जलील करवाई, अपनी सबको तू जलील करवाई, वो दे दे। सबको मालूम पड़ेगा पल्लू रमजान के टाइम पे मेकअप करके मेरी बेटी का इज्जत नहीं बताई दुनिया को। मेरे आदमी के लिए, मेरा आदमी है ना, भले उसके साथ इन लोग ने धोखा किए, भले ही उसको इन लोग ने बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने की कोशिश की, भले ही मामा के मुंह पे 36 बार जबरदस्ती सुनाया कि तेरे को बर्बाद कर दूंगा बेटी के लिए, कुछ भी बोला, लेकिन मेरा आदमी बर्बाद किया। देख मैंने इसलिए सच नहीं बोली दुनिया को, सबर होना चाहिए। देख अल्लाह का मेरे अंदर नहीं है, सबसे बदला लेता है। मैं क्या बोलती हूँ, देख अल्लाह सबको बराबर करता है, कुछ होएगा तो सबको मारने भागता है। बड़वा आना इधर, कल इतना इसकी गांड मारी, बड़वा आया नहीं बांद्रा में। आप ऑफ कैमरा व्यूज के लिए सब कर रहा है। मैं तो एक ब्लॉग डाली, मैं ब्लॉग डाली के चक्कर में देख अभी क्या हो रहा है, बदनाम वापस से वो हो रही है, फिर वो भी खेलेगा बैठ के, तब उसका पास्ट बैठ के यूज करेंगे। वो तो खेल रहे थे, मेरे साथ क्या हो जाएगा करी। लेकिन देख मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी लड़की का कुछ भी अगला पिछला बाहर है। तेको मालूम है मैं ऐसी ना रही थी, उसके अंदर होगी तो मेरे नहीं लगेगा, करेगी ना तो अल्लाह उसको दिखाएगा। लेकिन मैं गलत करने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं कब से उसके साथ गलत कर चुकी होती, उसका पूरा बैठ करके हकीकत अच्छा छिटक बोलती। मैं वैसी नहीं हूँ, इसीलिए लोग में और मुझ में फर्क है। तो तेरे को बोलती हूँ कि तू भी तेरे में फर्क ला, उसके अंदर अक्ल होगी। देख उन लोग
चाहिए तू जितना भाव देगी व्यू मिलेगा, उन लोगों को बहाना मिलेगा, उन लोग को मौका मिलेगा वीडियो बनाने का। व्यू नहीं आ रहा है इसलिए सब खेल खेल रहे, एक धमकी आ रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। देख शफीक का नाम बदनाम करने के लिए उसी के घर वाले कुछ भी करेंगे, मुझको बहुत अच्छे से मालूम है। बेचारे चुप होकर के बैठे है ना, कितना मैं तेरे को बोलती हूँ मत बोल। कितना उकट के कल रोजा भी निकोला 6:30 को एक शॉट डाला, 15-20 मिनट के अंदर दूसरा शॉट डाला, रोजा भी निकोला, उसका बॉडी लैंग्वेज तो तकफार बोलूंगी, छपरी। क्यों? क्योंकि ये लोगों को मुल्ला बना के बैठा है ना। और दूसरी बात, मेरे को जरूरत नहीं किसी की बहन के बारे में बोलने का, इसने मेरे आदमी के बारे में बोला ना, मेरे को क्या बोला, बे ईमान वाले भी झुक रहे उसके कमेंट में, फिर भी मेरे फॉलोवर्स लोग ने बोला, ये सोचता ना फेक आइटम बनाते। अरे भाई तेरे तो नकली फॉलोवर्स है 31, मेरे बहनों की भीख पे पिला हुआ, लेकिन मेरे जो फॉलोवर्स है ना वो ट्रू है। तू कॉल करके नंबर मांग ली तो कॉल करके भी गाली बकेंगे। उसको मैं बोला, उस पे भी लिखे ना कि वो तो बेईमान तो है, तू क्या है। अच्छा मेरे को मालूनी में वो आपा लोग जो रहती है, मैं रही नहीं मालूनी में क्या, मेरे को मैं डिटेल नहीं निकाल सकती कितने वक्त की नमाज पढ़ने जाता है ये, हाँ कितने रोजे रख रहा है ये, औरत पे हाथ उठाता है, माले गाँव भाग गई इसकी औरत बीच में इसकी वजह से। साला जो चीजें घटी हम लोग को नहीं मालूम है, तेरे को कौन मेरे को वो समझ नहीं आता। भाई अपने भी फॉलोवर्स है, इनके ही अपने हैं जो मेरे को बताते हैं, इनको तो तक में मरने दे। ऐसी भाभी बोली भाई बोले, तो तू वो भी तो सोचना कि जो बता रहा रहेगा तो वो भी तो बदला ले रहा रहेगा ना। अरे मेरे को तो खुद बीच में आलम ने मैसेज करके बोला कि मेरे रहते में कैसे इसकी बहन मिलती थी हरीश से। मत बोल जाने दे रहे मैं, अरे अभी मैं बोलेगी प्रूफ के साथ बताएगी, चैट के साथ बताएगी, इसलिए तो उसको छोड़ा। तो ये जो हरीश से मिल रही, हरीश कौन है? मूर्ति देना ये मेरे पति को बोलता है। सुन मैं क्या बोल, मेरा पति तो ईसा अलैहिस्सलाम कोई मतलब नहीं है। सुन मैं वैसी हूँ, मेरा पति बदनाम करूँ, तू नहीं कर ये बोलती मत, तू भी हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे तो भाई अपनी बहन के बारे में भी समझो। मैं तेरे को मना नहीं करती, तेरे को लड़ने का तू लड़, गाली मत दे, गाली दे तेरे को जो बोलने का जो ठीक लगेगा मैं सब करूंगी। पास्ट वगैरह किसी लड़की का मत निकाल। और तू मेरे को फोन करिए ना, एक बात ध्यान से सुन ले, कसम है, देख तेरा बहनोई तेरे को इतना भी समझाता है, मेरे को मैं बहनोई का इज्जत उतना ही करती है जितना पहला भी करती थी। और मेरी लड़ाई आज तो ये तुम लोग का किसका लड़ाई नहीं है। कल उसने मैंने एक ब्लॉग बनाई, मैंने एक ब्लॉग बनाई, ब्लॉग का जब माफी मांगी, क्लियर हुआ, तेरे को समझाए तो शांत हो गई। मेरे को मालूम है कि उकसा है बैठ करके, मैंने भी देखी। मैं एक ब्लॉग बनाई, हाँ मैं एक ब्लॉग बनाई, क्या दुनिया में तेरी दाढ़ी है, तेरा ही घर गंदा है, तू तेरी बहन है काली। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई, ठीक है, बनाया सब किया। अब तुझे इतना बुरा लगा, तू सीधा मुझे मूर्ति बोला मूर्ति, तुम मूर्ति के साथ तो तेरी बहन सोच हो गई, तो फिर मैं भी बताएगी ना, फिर मैं कैसा हवाला करूं? ऐसे ही करूं ना। तू अपनी औरत को मार रहा है, मूर्ति तेरे से अच्छे दाढ़ी रख के औरत पे हाथ उठाता है, छू है ऐसे मुल्ला पे, समझी? कौन से बंगाली बाबा का आंडवा पकड़ के चला ना, वो बंगाली बाबा की भी मार दूंगी और उसकी भी। मेरे को छूते की उसको बोलना मेरे को अच्छो नहीं समझे। और तू तो प्लीज सुन मेरी बात, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना ना, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखना। मैं तो एक बात जानती हूँ, अभी मैं कौन भी मेरे से बात करेगा ना, वो भी उठा के सब मैं यूट्यूब पे डालूंगी। मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रख बस। देख मेरे साथ ये सब हरकत करना नहीं, मैं तेरे को मैं गिनती में नहीं लेती, मैं ब्लॉक कर दूंगी तुझे भी, मैं ब्लॉक कर दूंगी। तुम लोग सबके चक्कर में साला फिर मेरे ऊपर आएगा, मेरे आदमी का नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, फिर वापस में ये सब रमजान में बैठ करके झेलू, ये सब खेलू बैठ करके। मैं तो देख सीधी बात जानती हूँ, मेरे से कौन बात भी करेगा ना, मैं वो भी यूट्यूब पे डालूंगी। उस टाइमिंग पे भी उन लोग ने यही बोले थे ऑफ कैमरा हम लोगों को बार-बार कि बोले हन्नो करेगी तो बदला तुम लोग से लेंगे, हन्नो करेगी तो भुगतान तुम लोग को भरना पड़ेगा। इसीलिए बदनाम किए ना, आज सबको सुकून आ रहा ना, किए ना। क्यों? क्योंकि शफीक का चैनल है तो शफीक के चैनल के साथ ही खेलते हैं उन लोग, और किसी के चैनल के साथ खेल नहीं सकते, मालूम है ना। के दाम से उड़ते तो फिर कौन था ये छोटू कौन था? ये कौन था? ये वापस दे रही है मौका उन लोग को, जिनको क्या नहीं आता था पूछते नहीं थे। बाद में क्या करते हैं उन लोग शरीफ बन करके सामने इमेज अच्छी बना लेते। पूरा कौन बन रहा है? मैं बन रही, मेरा आदमी बन रहा, तू भी तो बनी थी ना कहीं ना कहीं। तू बोलेगी तो लोग बुरा ही समझेंगे। नहीं, कुछ भी कर, लोगों को नहीं फर्क पड़ता। अभी लोगों को ये था, औरत को तो बहुत प्यार करता है, वो बोल मारता भी है। इसके बारे में बोल, उसकी मदद के बारे में बोल, और इसके बारे में बोल, लेकिन पास ये मेरा मर्द था
मेरा मर्द का कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाएगा ना, इसकी बहन की कम्युनिटी और मूर्ति सब बता दूंगी। मैं देखो एक ही चीज बोल रही हूँ, बस कास्ट वगैरह किसी का फ्यूचर निकाल के मेरे क्या से कोई कर लेगी? expectation मत तेरा रखो, भी please। छोटा बच्चा है, उसका भी छोटा बच्चा है। अरे मेरा एक बड़ा मैं तेरे को बच्चा भी ये है, बोल लेकिन रही हूँ। मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो प्लीज। तुम मत जैसा बोल, मैं करोगे तेरे को यही ऐसा बोल रही हूँ। भरोगे खत्म। मैं भी तेरे को यही बोल वे रही हूँ व्यूज कि तुम मत बोल। फटाक से व्यूज लेने को आया, व्यूज लिया, हाँ देख, क्या view views लेगा मिला? और जाएगा, यही करेगा। क्या देख, व्यूज मिला? मालूम है 30,000 फॉलोवर्स रख के 2,000 व्यूज आ रहा है, मेरे 4,000 रख के 3, 4, 5, 7,000 व्यूज आ रहे। तो बता आंडवा कौन है और लंड कौन है? खाली इसका जवाब दे दे मेरे को बस। मत जाने दे। देख, वो कर रहा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, तू वो मेरे को दुनिया के परेशान मत सामने कर फोन बन के कर करके। दिखा देगा। नहीं मैं देख ले, मैं मेरे तो कोई उम्मीद मत रख, चल मेरे को फोन देख, भी मैं मत खाली परेशान मत हूँ, कर। तेरे को- तो अभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना। अरे जो लड़का अपने घर की माँ बहन भाभीयों की इज्जत नहीं करता है, अपने आप को पता नहीं कौन सा छटेला बदमाश समझता है। वो मॉर्निंग मैंने एक मिसाल दी थी, मैं फिर दूंगी। आंडवा कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा लैंड के नीचे, ठीक है। तो मुझे ये लगाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि उसने रात को धमकी दिया कुछ प्रूफ आना नहीं चाहिए। तो मेरे प्रूफ तो तू छोड़, तूने अपने घर की माँ बहनों को इतना परेशान कर रखा, भाभीयों को परेशान कर रखा कि अगर मेरी बहन अपनी पे आए ना तो तेरा आंडवा वैसे ही ढीला कर देंगे, समझा। तो मेरे को यहाँ कानून और कायदा मत सिखा, समझा। तू भी मेरी बहन के ससुराल से रिलेटिव है, और ससुराल वाले कितना टॉर्चर करते हैं ना बहनों को, ये सबूत ही काफ़ी है। मेंटली फिजिकली तुम लोग ने उसको जो परेशान कर रखा था ना, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत परेशान कर रखा कि उसने फांसी तक लेने के लिए कोशिश करी। मैं तो उसकी बहन हूँ ना, मुझे भी बुरा लगेगा ना। अपनी बहन की इज्जत की बात आई तो तुम धमकियाँ दे रहे हो। हमारी बहन बहन नहीं, तुम्हारी बहन बहन, वो भी ऐसी बहन। हाँ, प्रूफ और दूँ। एक बात और बोलूँगी, मैं इनके घर पे वहाँ रहती थी, इनकी माँ इतनी परेशान थी ना इन लोगों से। वो बोलती थी अन्नो सिर्फ शफ़ी की मेरा एक बेटा जो है वो मेरे को कम से कम चलो भाई उड़े गुड़े आके पूछ लेता, बाकी ये सब जो भोसड़ी वाले खाली मेरे को मतलब के लिए यूज़ करते, क्योंकि मेरे लोग का मरती रहती थी बुटी। ये रैपर, ये मुल्ला रैपर, इसको हाय है हाय। ये अपनी औरत का क्या हाल करता रहेगा अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे तो देने वालों ने खबर दी। तू तो सोचता रहे कि आसिफा बताई, वो बताई, ये बताई। मुझे तो तेरे अपने लोग इंस्टाग्राम पे खबर दे रहे, जो उस वक्त तेरी बहन की खबर देते थे मेरे को, समझा। आलम के टाइम पे भी वो उसके साथ रिलेशन में थी, लेकिन मिलने जाती थी बराबर हरीश से। मूर्ति बोला मेरे को, तो हरीश कौन है? मेरा हस्बैंड तो ईसा अलैहिस्सलाम के कौम का है। फिर से तुझे बता रही हूँ, जिस दिन में मेरा हस्बैंड की आँख खुली ना, या जिस दिन में उसके दिल के अंदर अल्लाह ने ये डाल दिया, इस्लाम का ईमान डाल दिया, तो मेरी तो जन्नत पक्की है। हिसाब तो सबका होगा, तेरी बहन का भी। तू क्या सोचता है अल्लाह ने कौन सी पर्ची बना के रखी हुई है कि चलो अभी पहला हरामखोरी कर लो, जिनाखोरी कर लो, फिर आके माफ़ी मांग लो, हिसाब पक्का, जन्नत पक्की। आया लेटर आया तेरे पास, जन्नत पक्की। हिसाब तो मुल्लाओं का भी होगा, ये जितने भी मुल्ला है ना, हिसाब उनका भी होगा। जाके तेरे छपरी बाबा, बंगाली बाबा से पूछ ले, हिसाब तो उसका भी होगा। पैदा हुआ से लेके शादी होने से लेके मरते दम तक के हिसाब होंगे हमारे मुसलमान में। तूने तो छपरीगिरी की बातें बता दी, तूने तेरी औकात बताई। ईमान भी ईमान ले, हम तो ले आए ईमान। तू तो कुछ बोल रहा, हम तो ले आए ईमान। तू कितने वक्त की नमाज पढ़ रहा है? तेरी बहन कितने वक्त की नमाज पढ़ रही? उसको तो शर्म भी नहीं है। कल रात को लाइव आके बैठी, मेकअप करके बैठी, लोगों ने तो ध्यान भी नहीं दिया। अरे अब तो बहन मेकअप छोड़ दे। किसको दिखा रही है? पराए मर्दों को यूट्यूब पे आके मेकअप दिखा रही है। तेरा मर्द तो बाजू में बैठा है कि तेरे मर्द ने ऐसी परमिशन दे दी, मेकअप करके यूट्यूब पे आओ तो व्यूज मिलेंगे, व्यूज से पैसे मिलेंगे। तो तुम खा रहे हो औरत की कमाई, व्यूज की कमाई। हमें तो पता है रमजान है, हम रोजा है नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेकअप लगाएंगे बाबा ना। हमारा तो चेहरा भी रोजा होगा, ऐसा नहीं रोजा खोलने के बाद रोजा का हो गया। ईशा का टाइम, मगरिब का टाइम, सोने का टाइम, सुबह सहरी उठ के करने का टाइम, हम लोगों को टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। इतना क्या हम मेकअप करके बैठे हैं?
नमाज कितने वक्त की पढ़ते हो? चलो मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? अल्लाह को तुम मर के जवाब देना, मैं भी मर के अल्लाह को ही जवाब दूंगी, और क्या बोल सकते हो। और एक बात मैं बोलूँगी, किसी ने ये सोचा नहीं होगा हमारे मुस्लिम धर्म में कि शैतान भी सजदा करता है। तू चल मुझे शैतान बोल ले, मैं तो हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरा असली रूप में कैमरे में लाऊं या कुछ छुपा के लाऊं, लेकिन मेकअप तो बढ़िया किया तेरी बहन ने, वाह। किसको दिखाने की मालूम है ना, उसको भी आलम भी देखता है, हरीश देखता है, सब लोग आके भी मुझे बताते हैं ओ माय गॉड मेकअप में तो थोड़ी भी कमी नहीं थी फिल्टर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे हम लोगों को भी ऐसे कुछ करने की कि हम भी रिझाए आके यूट्यूब में और व्यूज़ ले। हमें तो ऐसे ही गाली दे दे के लोग व्यूज़ मिल जाते, उसमें हम खुश है। सो देखो, लास्ट में एंडिंग में बोलूँगी, तू कितना उड़ेगा ना उड़, पिछवाड़े में तेरे मैं ही मारूंगी। मुझे आसिफा शफीक मत समझना, समझा? छांट काट ले डाली रिकॉर्डिंग, और भी डालूंगी, तेरी औकात दिखाऊंगी मैं। तो अल्लाह हाफिज़।